यूपी कैबिनेट की अहम बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिल सकती है मंजूरी। ज्ञान वापी को लेकर सीएम योगी का बयान वायरल। समर्थन में आए बीजेपी नेता। राज्य मंत्री कपिल देव ने कहा, मामला भले कोर्ट में, लेकिन यह हिंदुओं की आस्था का सवाल। मिर्जापुर में दरोगा ने बगैर जांच के गिराई निर्माणाधीन दीवार। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, सीओ ने किया लाइन हाजिर। कानपुर देहात में बारिश का कहर, कच्चा मकान धंसने से 2 मजदूरों की मौत। ग्रामीणों में मचा हड़कंप। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे खास खबर को लखनऊ से। आपको बता दें, जहां आज यूपी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। लोक भवन में लगभग आपको बता दें 11:30 बजे कैबिनेट बैठक होगी। विधायकों के मसौदों को भी मंजूरी मिल सकती है। शिक्षा सेवा चयन आयोग को मंजूरी मिल सकती है। रक्त संबंधी में रजिस्ट्री स्टाम्प में छूट भी मिल सकती है। इसी के साथ आपको बता दें कि धान खरीद नीति समेत अन्य प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। तो देखिए, आज यूपी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकेगी। लोक भवन में आपको बता दें लगभग 11:30 बजे कैबिनेट बैठक होगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग को मंजूरी मिल सकती है। रक्त संबंध में रजिस्ट्री स्टाम्प में भी छूट मिल सकती है। इसी के साथ आपको बता दें धान खरीदी नीति समेत अन्य प्रस्तावों पर भी विस्तार से चर्चा इस बैठक में होनी जा रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कई अहम प्रस्तावों पर आज चर्चा होगी और इसी के साथ आशंकाएं जताई जा रही है। कई प्रस्तावों को आज मुहर भी मिल सकती है। इस बैठक के जरिए लोक भवन में लगभग 11:30 बजे कैबिनेट बैठक होगी। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ विनय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, आज देखा जाए तो कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है, ऐसे आशंकाएं जताई जा रही है। कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव है जिन पर आज मुहर लग सकेगी? जी बिल्कुल, यहाँ पे बता दूं कि योगी की जो है आज यहाँ कैबिनेट बैठक होगी यूपी में और कई अहम प्रस्तावों को यहाँ पे मुहर लगेगी और माना जा रहा है कि जो शिक्षा से सेवा सदन को एक नया आयोग भी मिल सकता है और रक्त संबंध से में रजिस्ट्री स्टाम्प में भी छूट मिल सकती है। तो और धान खरीद जो होने वाली है उसकी नीति में भी जो कुछ प्रस्ताव है उस पर भी विस्तृत चर्चा होगी और भी कई अहम मुद्दे हैं जिसपे जो है आज प्रस्ताव पे मुहर लगाते हैं। चलिए फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और भी जानकारी हम आपसे लेंगे बिना। तो देखिए, अहम बैठक आज कैबिनेट की होने वाली है। कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी और इसी के साथ कई प्रस्तावों को आज मंजूरी भी मिल सकती है, ऐसी आशंकाएं जो है जताई जा रही है। तो विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा आज की जाएगी इस कैबिनेट की बैठक में और देखा जाए तो कई अहम प्रस्तावों पर मुहर आज लग सकेगी। 11:30 बजे आपको बता दें कि बैठक होने जा रही है। तो चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां राज्यपाल का जनपद जालौन का दौरा अब प्रस्तावित हो चुका है। जी हां, आपको बता दें कि 2 अगस्त को जालौन का दौरा करेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। महामहिम के जनपद दौरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो चुका है। अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। 6 रोगियों को पोषण किट का वितरण भी राज्यपाल करेंगी। तो देखिए, जालौन के दौरे पर 2 अगस्त को रहने वाली है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। महामहिम के जनपद के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां अब जोरों पर है। जिला प्रशासन अलर्ट हो चुका है। अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। विस्तार से जानकारी लेंगे। विनय हमारे साथ लगातार बने हुए। विनय, अब जालौन का दौरा जो है राज्यपाल का प्रस्तावित हो चुका है, 2 अगस्त को वो पहुंचेंगे। क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर की जा रही है और क्या कुछ अहम सौगातें वो देंगी? जी बिल्कुल, जालौन में राज्यपाल के दौरे को लेकर के जो है प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और कल 2 अगस्त को जो है जो दौरा है इनका काफी अहम भी माना जा रहा है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही 30 जो प्राथमिकता की योजनाएं हैं उसका भी यहाँ पे विस्तृत तौर पे जो है अधिकारियों से समीक्षा बैठक भी लेंगी और 6 रोग को पोषण किट का वितरण का कार्यक्रम भी यहाँ पे लगा हुआ है जालौन में, तो उसको भी वितरण करने के लिए राज्यपाल महोदया आ रही हैं
और शासन प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो चप्पे चप्पे पे जो है पुलिस बल तैनात कर दिए हैं। किसी प्रकार की अनहोनी घटना न हो उसके लिए सीसी कैमरे की भी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे कर दी गई हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो तमाम तैयारियां की जा रही है। विनय, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए अब जालौन से आपको खबर बता दें, जहां लॉन में मौरंग भंडारण को लेकर नियमों की अनदेखी की गई। आपको बता दें कि नियमों को ताक पर रखकर मौरंग का अवैध भंडारण किया जा रहा है। एचएसएम होल्डिंग ने कालपी में मौरंगा का अवैध भंडारण किया है। आपको बता दें कि लगभग 1,80,000 घन मीटर के भंडारण का परमिट भी दिया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि परमिट के नियम कानून की धज्जियां उड़ रही है। कंपनी लगातार इसकी धज्जियां उड़ा रही है। तो मौरंग बांध जो है बनाए जा रहे हैं। खनन विभाग और परिवहन विभाग की मिलीभगत का ये पूरा खेल जो है सामने निकल कर आ रहा है। नियमों को ताक पर रखकर मौरंग भंडारण किया जा रहा है। एचएसएम होल्डिंग ने कालपी में मौरंग का अवैध भंडारण किया है। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ विनय हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, देखा जाए तो नियमों की अनदेखी जो है लगातार की जा रही है, अवैध रूप से मौरंग भंडारण हो रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पे बता दूं कि जालौन में जो है अवैध मौरंग खनन का कारोबार जो है बहुत तेजी से चल रहा है। और इस भंडारण की ऐसा भी नहीं कि अधिकारियों को इसकी जानकारी ना हो, लेकिन जानकारी होने के बावजूद भी जो है कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा रहा है। जबकि जो इसका काम जो भी है एसएम होल्डिंग ने कालपी में मौरंग का अवैध का भंडारण भी किया है और इसकी लोगों ने शिकायत भी की है। उसके बाद भी यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। साफ तौर पे देख सकते हैं कि मौरंग की जो डंपिंग हुई है इस तरीके से बांध को पूरी तरीके से बांध दिया गया है और भंडारण से अधिक क्षमता के वहाँ पे किया गया है, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। चलिए फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए कानपुर से आपको खबर बता दें, जहां बारिश के चलते एक कच्चा मकान गिर गया। आपको बता दें कि इसके चलते 2 मजदूरों की मलबे में दबकर मौत हो चुकी है। मजदूरों की मौत के बाद अब ग्रामीणों में हड़कंप मच चुका है। तहसील मैनथा क्षेत्र के गांव छतेनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए कानपुर के मैनथा क्षेत्र के छतेनी गांव से हम आपको पूरा मामला बता रहे हैं, जहां बारिश के चलते एक कच्चा मकान गिर गया। आपको बता दें कि इसके मलबे में दबने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। इसके बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। मजदूरों की मौत के बाद छतेनी गांव से पूरा मामला सामने आ रहा है। देखिए बारिश का कहर लगातार जारी है और अगर खास तौर पर हम देखें तो कच्चे मकान काफी प्रभावित हो रहे हैं, क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। के अंतर्गत रनिया मैथा मार्ग पर कुछ मजदूर ग्राम छतैनी के पास सड़क निर्माण का कार्य कर रहे थे। शाम 6 बजे अचानक बारिश शुरू हो जाने के कारण ये मजदूर सड़क किनारे स्थित एक कच्ची कोठरी के नीचे बैठ गए। बारिश क्योंकि तेज हो रही थी, इसके कारण 2 मजदूर उस कोठरी की दीवार ढह जाने के कारण इसके नीचे दब गए, जिससे मौके पर ही इनकी मृत्यु हो गई। इनके नाम धर्मेश व सूरज हैं। ये दोनों रनिया क्षेत्र के रहने वाले थे। मौके पर पुलिस व प्रशासन की टीमें मौजूद हैं। न्यायोचित विधिक कार्रवाई की जाए। चलिए खबर आपको संत कबीर नगर से बता दें, जहां पैसों के विवाद में बहन की पीट कर हत्या कर दी गई है। घटना के बाद से हत्यारा भाई फरार हो चुका है। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची है। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। दुधारा थाना क्षेत्र के सुजिया गांव का यह पूरा मामला। तो देखिए पैसों का मामूली विवाद था, इसके चलते बहन की पीट कर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि घटना के बाद हत्यारा भाई फरार हो गया मौके से। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची है और पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्यवाही में जुटी है पुलिस। आपको बता दें कि बहन की हत्या करने के बाद जो भाई था मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। देखा जाए तो काफी सनसनीखेज ये मामला है, जहां पर पैसों के लिए एक भाई ने अपनी बहन की हत्या कर दी। मामूली सा विवाद हुआ था पैसों के लेन देन को लेकर और इसी के चलते पीट कर बहन की हत्या की है भाई ने। फिलहाल पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मुजफ्फरनगर में गोकुल मिशन अभियान के तहत पशुओं के नस्ल सुधार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव
बालियान ने किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि सरकार ने पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए अभियान चलाया है। इसकी जिम्मेदारी हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर संस्था और NDRI करनाल को दी गई है। ये क्षेत्र में गाय और भैंस की नस्ल सुधारने के लिए पशुपालकों की मदद करेंगे। पशु मेले का आयोजन भी किया था मुजफ्फरनगर में, और ज्यादातर आप लोग देखने भी आए होंगे। शायद ऐसी गाय, ऐसी भैंस, ऐसे पशु आपने जीवन में नहीं देखे होंगे। एक शौक भी पैदा हो रहा, एक गाय एक भैंस आपके पास है, इतना ही खा के, इतना ही घास और दाना खा के तो वह दे 6 लीटर दूध, और इतना ही घास इतना दाना खा के अगर वह देने लगे 12 या 14 लीटर दूध, तो फायदा तो जो भी है किसानों को। 6 लीटर में तो किसानों को कुछ बचना। अब ये 6 लीटर से 12 या 14 लीटर पर पुचाई कैसे जा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी को मस्जिद न कहे जाने पर अब जोर दिया है। उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद में त्रिशूल बने होने की बात कही। मुख्यमंत्री के बयान पर राजनीतिक दलों के नेताओं की राय अब अलग अलग सामने आ रही है। हालांकि भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री के बयान का समर्थन किया। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि मामला भले ही न्यायालय में विचाराधीन हो, लेकिन यह हिंदुओं की आस्थाओं का सवाल भी है। ज्ञानवापी के मामले में मुख्यमंत्री के साथ हैं और इस मामले में वह मुख्यमंत्री के बयान का समर्थन करते हैं। तो देखिए, ज्ञानवापी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान जो है वायरल हुआ था। समर्थन में आए थे बीजेपी नेता इसको लेकर, और राज्य मंत्री कपिल देव ने भी इसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मामला भले ही कोर्ट का हो, लेकिन यह हिंदुओं की आस्था का सवाल है। मिर्जापुर से आपको खबर बता दें, जहां दीवार को गिराते हुए पुलिस का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि दरोगा मैनेजर यादव दीवार को डंडे और पैर से गिराते हुए इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद दरोगा को लाइन हाजिर किया गया है। आपको बता दें कि दरोगा के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। सीओ चुनार मामले की जांच पड़ताल अब कर रहे हैं। तो देखिए, दरोगा के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश जो है अब जारी किए गए हैं। सीओ चुनार जो है मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। दीवार गिराते हुए पुलिस का वीडियो वायरल हुआ है। दरोगा मैनेजर यादव दीवार को डंडे और पैर से गिराते हुए इस वीडियो में दिख रहे हैं, और वीडियो वायरल होने के बाद आपको बता दें कि लाइन हाजिर उनको किया गया है। और इसी के साथ दरोगा के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश जो है जारी किए गए हैं। सीओ चुनार मामले की जांच पड़ताल अब कर रहे हैं। तो दरोगा की दबंगई जो है इस वीडियो में सामने आई है। देखिए, आप तस्वीरें भी सामने देख सकते हैं आप टीवी स्क्रीन पर। दीवार गिराती पुलिस का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है, और इसके बाद देखा जाए तो मामले में कार्रवाई की गई है। लाइन हाजिर दरोगा को किया गया है, और दरोगा के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सीओ चुनार पूरे मामले की जांच पड़ताल में अब जुटे हुए हैं। मामले की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि वायरल वीडियो बीती 28 जुलाई का बताया जा रहा है, जब दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद के दौरान दीवार बन रही थी। तो मामले में हालांकि कार्रवाई की गई है। जिस तरह से सामने आया था ये मामला, दबंगई जो है दरोगा के सामने आई थी, उसके बाद देखा जाए तो मामले में कार्रवाई की गई है। लाइन हाजिर जो है दरोगा को किया गया है। मामले की जांच पड़ताल अब और भी की जा रही है। आपको बता दें कि सीओ ने चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाली सहित 8 सूत्री मांग को लेकर कुशीनगर में शिक्षकों ने हुंकार भरी है। एक दिवसीय विशाल धरना देकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंपा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ के जिला अध्यक्ष ज्योतिष कुमार पांडे ने कहा कि सरकार शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। वहीं शिक्षकों ने कहा कि अगर हमारी मांग सरकार नहीं मानती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कि हमारी मुख्य मांग है पुरानी पेंशन बहाल हो और शिक्षकों कर्मचारियों को संरक्षण दिया जाए। यह आंदोलन हम विगत 7 वर्षों से लगातार कर रहे हैं। अब हमारा अखिल भारतीय स्तर पर संयुक्त मोर्चा बना है, शिक्षक कर्मचारी संयुक्त मोर्चा। उसमें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ हमारा सहभागी है और उसका पहला चरण पूरा हो चुका है। प्रदेश की राजधानियों में
धरना दिया जा चुका है। दूसरे चरण में हम जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं और तीसरे चरण में हम लोकसभा का घेराव करने जा रहे हैं 10 अगस्त को, और उसमें पूरे भारतवर्ष के कर्मचारी और शिक्षक भाग लेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश से हमारा माध्यमिक शिक्षक संघ भाग लेगा और उसी की तैयारी के लिए एक तरह से कहिए ये हमारा आज का धरना है। हम अपने साथियों को प्रेरित करने के लिए धरना आयोजित किए हैं। कानपुर देहात के भोगनीपुर क्षेत्र में अवैध खनन पर एसडीएम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां एसडीएम ने अवैध खनन करते हुए 5 ट्रैक्टरों को पकड़ा है। दरअसल इस क्षेत्र में काफी दिनों से अवैध खनन का काम धड़ल्ले से चल रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर एसडीएम राजकुमार चौधरी ने कुसारजापुर में छापा मारा और कार्यवाही की। वहीं जिलाधिकारी नेहा जैन ने बताया कि अवैध खनन की सूचना मिलने पर 5 ट्रैक्टरों को पकड़ा है। पकड़े गए ट्रैक्टरों को सीज भी कर दिया है। तो देखिए, कानपुर देहात से हम आपको पूरा मामला बता रहे हैं, जहां पर बड़ी कार्यवाही जो है एसडीएम ने की है। दरअसल आपको बता दें कि एसडीएम ने अवैध खनन करते हुए 5 ट्रैक्टरों को पहले जब्त किया और इस क्षेत्र में काफी दिनों से अवैध खनन का जो काम है लगातार चल रहा था और इसकी सूचना मिलने पर एसडीएम पहुंचे और छापेमार कार्यवाही की। सजग हैं और सरकार की भी यही मंशा है। इसी के तहत बिना परमिशन के कुछ ट्रैक्टर्स द्वारा अवैध मिट्टी का खनन किया जा रहा था और इसी क्रम में उनको पकड़ा गया है और सीज करा गया है और जो भी विधिक कार्रवाई होगी नियमानुसार करके उन पे जो भी चालान आरोपित करना होता है वो करके उनको रिलीज किया जाए। तो बाराबंकी जिले का सिंचाई विभाग इन दिनों कर्मचारियों की कमी से जूझता हुआ नजर आ रहा है। कम कर्मचारियों और विभाग में नई भर्ती न होने की वजह से विभाग को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिले के नहर विभाग में 2 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं, माफ कीजिएगा। प्रखंड शारदा नहर के अधिशासी अभियंता राकेश वर्मा ने बताया कि कर्मचारियों की कमी एक समस्या का विषय है। पुराने लोग रिटायर होते जा रहे हैं और नई भर्तियां नहीं हो पा रही है। 135 सीजपालों के सामने आज केवल 32 सीजपाल रह गए हैं, जिसकी वजह से विभागीय कार्यों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, बाराबंकी से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां सिंचाई विभाग में कर्मचारियों की कमी जो है अब साफ तौर पर देखी जा रही है। तो बताया गया आपसे, बहुत बड़ा अंतर हो गया। किस तरह का? पहले शासन था, अब शासन नहीं, बिल्कुल जगह नहरें काट ली जाती, कुलाबा डाले जाते, कर्मचारी भी कम हो गए हैं, तो बहुत देखना बहुत मुश्किल है। पहले भर्ती बिल्कुल हो ही नहीं रही। अब जहाँ 5 आदमी थे वहाँ 1 आदमी रह गया, तो मूर्त के, लेकिन काम तो वही हो रहा है। काम करने में कोई हो रहा है कि काम नहीं हो रहा, काम पूरा करना पड़ता है। मतलब सिंचाई की और गवर्नमेंट देती है, काम पूरा करना पड़ता है, काम कोई कमी नहीं। चलता है, जेल भी चले जाते हैं, तवान भी बनता था, लेकिन अब कोई डर थोड़े रहा। जब तवान बन ही नहीं रहा तो कोई डर तो रहा नहीं। ज़्यादा नहीं, लेकिन उनको हटावा जाए, जहाँ कब्जा करे तो उसको हटा दिया जाता है। कब्जे नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कोशिश तो होती ही है। विभाग के लिए एक बहुत समस्या का विषय है कि पुराने लोग सब रिटायर होते जा रहे हैं और नई भर्तियाँ नहीं हो रही हैं। 135 सीजपालों के सापेक्ष केवल 32 सीजपाल रह गए। आज हमारे एक सीजपाल और सेवानिवृत्त हो गए हैं। सीज पर्यवेक्षक एक हमारे और आज सेवानिवृत्त हुए, उनके पास जिम्मेदारी का भी चार्ज था। तो हम लोगों को एक विभागीय कार्यों में दिक्कतों का सामना तो करना पड़ेगा ही रिटायर होने के बाद। झांसी के थाना सीपरी बजवार के पास स्थित पुलिस चौकी हाईवे होटल का मालिक अपने 2 साथियों के साथ आया और होटल और पुलिस चौकी के बीच स्थित दीवार बरामदा को फावड़े से तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया और पुलिस चौकी में उसका मलबा बिखेर दिया। जब चौकी प्रभारी और पुलिस स्टाफ ने दबंगों को ऐसा करने से मना किया तो दबंगों ने उन्हें धमकी देते हुए कहा कि यहां पर कोई पुलिस चौकी नहीं रहेगी, चौकी छोड़कर भाग जाओ नहीं तो जान से मार देंगे। चौकी खाली नहीं की तो अंजाम बुरा होगा। जिसके बाद पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो देखिए, दबंगों की दबंगई इस तरह सामने आ रही है, जहां दबंग सीधे तौर पर पुलिस को ही धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। झांसी के सिपारी बाजार के पास का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां 2 लोग अपने दीवार और बरामदे को तोड़कर उसका जो मलबा है पुलिस चौकी में बिखेर रहे थे। जब पुलिस ने ऐसा करने से मना किया तो उन्होंने पुलिस को ही धमकी दे डाली और कहा कि चौकी छोड़कर भाग जाओ नहीं तो जान से मार देंगे। इसके बाद पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सीपरी थाना क्षेत्र में मसीहागंज चौकी पड़ती है। चौकी के बगल में ही हाईवे होटल है। हाईवे होटल और चौकी के बीच में बाउंड्री थी चौकी की, जिसमें होटल मालिक अखिलेश साहू के द्वारा उसको बाउंड्री को तोड़ दिया गया
इसके संबंध में मसीहागंज चौकी इंचार्ज के द्वारा उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करा के अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये जो तहरीर है उसके आधार पर एफआईआर पंजीकृत की गई है। झांसी के ग्राम अर्जार की महिलाएं, पुरुष और बच्चे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री के साथ जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर बैठकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अवैध रूप से खुले आम कच्ची शराब की बिक्री को बंद करने की मांग की। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि कच्ची शराब पीने से उनके गाँव में अब तक 20 लोगों की मौतें हो चुकी है। और इतना ही नहीं, आसानी से मिलने वाली शराब पीकर पुरुष जब घर आते हैं तो महिलाओं के साथ मारपीट करते हैं। यहां तक कि जो भी कमाते हैं वे शराब पीने पे बर्बाद कर देते हैं। उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। कई बार इसकी शिकायत पुलिस से की गई, लेकिन कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। आए हैं सब के जितना आदमी काम करता है पूरा कमाई कबूतर खा ले जाता है। अब हम लोग ये बच्चा छोटे छोटे कहाँ मजदूरी कहे, कपड़े नहीं ले पा रहे, कुछ खा पी नहीं रहे, नाच पानी है तो ये सब रखा बेच बाच के कबूतरी न ले जा रहा है। इसलिए कि वो पी के आता है तो हम लोग को मारता है, कहते तेरी घिची फांस देंगे, तुझे मार देंगे। पूरा 24 घंटा हम क्या करेंगे हम लोग, बाप मत कहाँ तक सहायता। पूरे जिले के अंदर नशे का खुलेआम व्यापार हो रहा है। दुकानों पे नशे की गोलियां बिक रही और मौनी बाबा जो पूरे बुंदेलखंड के अंदर सबसे बड़े संत थे, उनके आश्रम के पास जो ग्राम है अर्जार, उस अर्जार में खुलेआम कच्ची शराब बिकी। उससे पिछले 2 महीने में कम से कम 20 आदमियों की मृत्यु हुई। कई लोगों ने शराब पी के फांसी लगाई और आज गांव का एक एक व्यक्ति, हमारे गांव के प्रधान भी, हमारे रवि भाई और पूरे सारी मात्र शक्ति इसलिए आई कि वो गांव नहीं, अगर कच्ची दारू बिकना बंद नहीं हुई और उस दारू बिकने के पीछे पुलिस का संरक्षण है, अगर ये दारू बिकना बंद नहीं हुई तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो उनके दलाल घूमते हैं, जबरदस्ती उनको पकड़ते हैं, उनको अपने धंधे में अटकाते हैं, उनको शराब पिलाते हैं। तो वो कच्ची दारू बिकना बंद होना चाहिए तत्काल। ये अकेले अर्जार की समस्या नहीं है, ये आसपास की हर जगह की है। बुंदेलखंड को राज्य बनाने की मांग ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। जी हां, दरअसल बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु साय और अपने समर्थकों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय वो पहुंचे और जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद कचहरी चौराहे पर उन्होंने 8 सांसदों के मुखाटों वाला पुतला दहन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2014 में लोकसभा चुनाव के चुनावी भाषण में पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती, राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड को 3 साल के अंदर बनवाने का वादा किया था, लेकिन 3 साल की जगह 9 साल पूरे हो गए हैं और अभी तक राज्य नहीं बनाया गया। इसलिए वह लगातार इस वादा खिलाफी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। सांसदों का पुतला फूका है। हमारे बुंदेलखंड से 9 सांसद आते हैं, जिसमें एक मर्द सांसद जिसको हम पुष्पेंद्र सिंह चंदेल कहते हैं, मात्र उन्होंने 3 बार लोकसभा में बात उठाई और 1 बार उन्होंने प्राइवेट बिल रखा। बाकी के जो 8 सांसद हैं, इनके मुंह में दही जमा हुआ है। ये क्यों डर रहे हैं, किससे डर रहे हैं? हमेशा जीतते हैं, जब चुनाव आ जाता है तो चुनावी बुंदेलखंडी बन जाते हैं। तुम्हारा पसीना गिरेगा, हम खून बहा देंगे। 4.5 साल हो गए, इनके मुंह में दही जमा हुआ है। अगला पुतला दशानंद का फूका जाएगा, जिसमें एक मुखौटा श्री नरेंद्र मोदी जी का होगा, क्योंकि उन्होंने 3 साल का वादा करा था हम बुंदेलखंडियों से। और एक पुतला, एक मुखौटा उसमें अमित शाह जी का होगा। उन्होंने कहा था अवैध खनन बंद कर दिया जाएगा और हर बुंदेली को एक मारुति कार देंगे। हम पूछना चाहते हैं आदरणीय अमित शाह जी से, एक वो बुंदेली बता दो जिसको आपने मारुति कार दे दी हो, या फिर आके झांसी की या बुंदेलखंड की जनता से कह दो कि हाँ, अवैध खनन में हम लिप्त हैं, तो कोई बात नहीं है। किसी भी सूरत में, किन्हीं भी परिस्थितियों में अब इन सांसदों के यहाँ काले झंडे दिखाए जाएंगे। इनके घर के आगे कूड़े की टपरियाँ रखी जाएगी। वो टिपरी इसलिए रख दी जाएगी मात्र कि जो बुंदेलखंड का नहीं, वो हमारे काम का नहीं। इसी के साथ फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।